हाय एवरीवन, दिस इज मिथुन दास एंड वेलकम टू आर्ट ट्रैक मिथुंजय। फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आज हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल होगी आपकी ड्राइंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। तो आज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा प्लीज देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें बताई जिससे आपकी ड्राइंग स्किल बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही पावरफुल होने वाली है। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा टोटल देखिएगा, ताकि अच्छे से समझ आए आपकी कौन कौन से मैंने बेसिक एक्सरसाइज बताए थे जो डेली लाइफ में आपकी यूज होंगे। जो ड्राइंग करेंगे, जब भी आप ड्रॉ करोगे तब सारी चीजें यूज होंगी। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन करके ऑल का ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी आर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के और सीखते हैं कौन कौन सी बेसिक एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। सारी बातें करते हैं वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। गाइस, हम लोग बात करेंगे आज कुछ बेसिक एक्सरसाइज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ड्राइंग को इम्प्रूव करने के लिए। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम करती है, बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिए और बहुत ही आराम से इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ड्राइंग इम्प्रूव होगी। 1 वीक में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी आपकी ड्राइंग में। तो गाइस, क्या क्या है प्रैक्टिस, चलिए जानते पहले, उसके बाद परफॉर्म करते हैं सारे को। फर्स्ट नंबर होती है लाइन प्रैक्टिस, लाइन ड्राइंग या फिर लाइन प्रैक्टिस, लाइन। सेकेंड नंबर होती है डॉट मैच। थर्ड नंबर होती है सर्कल ड्राइंग। फोर्थ नंबर होती है इन्फिनिटी। फिफ्थ नंबर होती है बेसिक शेप्स। ठीक है। और सिक्स्थ नंबर होती है प्रेशर कंट्रोल। ठीक है। तो ये इतने सारे जो चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन सबसे बेसिक जो चीज़ें होती हैं ये चीज़ें होती है। तो ये बेसिक चीज़ों में ये बेसिक सबसे बेसिक होती है लाइन प्रैक्टिस। तो लाइन प्रैक्टिस से क्या होती है, फर्स्ट वाली होती है लाइन प्रैक्टिस। जो लाइन को हम लोग स्ट्रांग होती है, जो लाइन्स हमारी आती है, लाइन्स को कुछ काफ़ी स्ट्रांग बनाना होता है। लाइन जितना आपका स्ट्रांग होगा उतना ही आपका बेस उतना ही मजबूत होगा, उतना ही स्ट्रांग होगा आपका सारे ड्राइंग्स। तो गाइज, पहले लाइन्स को जानते हैं। लाइन्स किस टाइप की प्रैक्टिस करनी चाहिए, हम लोग को रेगुलर करनी चाहिए। और प्रैक्टिस के लिए कौन कौन सा पेपर यूज़ करना चाहिए, कौन से पेपर पे करना चाहिए प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहली बात है, प्रैक्टिस के लिए हम लोग न्यूज़पेपर लेंगे। न्यूज़पेपर जो ख़त्म हो चुके हैं, मतलब बासी न्यूज़पेपर, उसमें लाइन प्रैक्टिस कैसे कैसे करेंगे। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट नंबर वाली लाइन प्रैक्टिस। तो लाइन प्रैक्टिस में पहले हम लोग करेंगे, जस्ट पेपर को मूव, इधर उधर मूव नहीं करना है, पेपर को एक जगह पे स्टेबल कर देना है। अगर स्टेबल नहीं कर पा रहे तो उसको कुछ किसी भी चीज़ से चिपका दो पेपर को, टेबल में या फिर कोई भी, या कोई स्टेबल करके रखो उसको। फिर हाथ को सिर्फ मूव करना है। तो पहले इधर से इधर लाइन खींचिए, एकदम सीधा सीधा करने की कोशिश कीजिए। एकदम स्टार्टिंग में सीधा नहीं जाएगी, लेकिन धीरे धीरे करते करते एकदम सीधा सीधा जाएगा, जस्ट इस टाइप में। ठीक है। फिर इधर से हो गए, फिर इधर से करेंगे लाइन प्रैक्टिस में। इधर से एक बार, इधर से एक बार, इधर से, तो ऐसे ऐसे, और बारी बारी करेंगे प्रैक्टिस।
और सीधा सीधा करने की कोशिश करेंगे एकदम। फिर सीधा सीधा हो गया, फिर अब लंबा लंबा ऐसे, एकदम लंबा लंबा। फिर ऊपर से नीचे हो गई, अब नीचे से ऊपर सीधा सीधा। पेज को मूव नहीं कर रहा हूं मैं, पेज स्टेबल है मेरा, जस्ट इस टाइप में। बिल्कुल ही सीधा सीधा करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में सीधा नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सीधा जाने लगेगा। ये हो गया ऊपर नीचे। फिर साइड टू साइड, पहले इधर से करेंगे साइड, एकदम सीधा सीधा, एकदम सीधा सीधा। फिर इधर से साइड टू साइड, फिर जस्ट इधर से। पेज को मूव नहीं कर रहा हूं, बस एक ही जगह स्टेबल है मेरा पेज, देख रहे हो। और मैं सिर्फ हाथ को मूव कर रहा हूं इधर से उधर, और मैं खुद भी मूव नहीं हो रहा इधर से इधर, और जस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूं। फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जस्ट सीधा सीधा। ठीक है, तो ये हो गया लाइन प्रैक्टिस में। फर्स्ट नंबर हो गई लाइन प्रैक्टिस। तो इसको बस पेज को मूव नहीं करना है, बस एक ही जगह स्टेबल करके इसको प्रैक्टिस करते रहिए। और लाइन प्रैक्टिस को कम से कम 2 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, और न्यूज़पेपर के कम से कम 2-3 पेज को कंप्लीट कीजिए इसे लाइन प्रैक्टिस में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लाइन प्रैक्टिस के बाद हम लोग आती है डॉट मैच। डॉट मैच होती क्या है? तो डॉट मैच जस्ट लाइन प्रैक्टिस जैसा ही होता है, बस इसमें डॉट बना बना के लाइन को मैच करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी ड्राइंग स्किल जो लाइंस होती हैं, आप कोई भी पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाते हो या फिर कोई भी बड़ा स्केल में ड्रॉ करते हो, तो काफी इंपॉर्टेंट होती है डॉट मैच। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह लाइन खींचना होता है, तो आप लोग जस्ट ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली नहीं बना पाओगे, लाइन खींच नहीं पाओगे। तो उसको प्रैक्टिस रहेगी तभी कर पाओगे। तो डॉट मैच में क्या क्या प्रैक्टिस करनी है वो बात कर लेते पहले। डॉट मैच में बस सामने सामने पहले डॉट बनाएंगे और जस्ट मैच करने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में छोटा छोटा लेंगे और सभी एंगल में लेंगे, जैसे ऊपर नीचे, फिर धीरे धीरे बड़ा करेंगे इसको। इसमें भी चारों एंगल से लेना है, ऊपर से, नीचे से, साइड से। तो सारे एंगल्स इसमें भी लेना है। स्टार्टिंग में बहुत ही छोटा छोटा लेना है और कोशिश करेंगे सीधा सीधा, मतलब पॉइंट टू पॉइंट मैच हो जाए मेरी। स्टार्टिंग में मैच नहीं होगी, लेकिन उससे डरने की बात नहीं है, आराम से मैच करते रहिए, पूरा आराम से। स्टार्टिंग में छोटा छोटा लेना है, फिर बाद में फुल लेनी है, फुल सीट में। जो न्यूज़पेपर की सीट है, हम बार बार बोलते हैं कि न्यूज़पेपर से आपसे कोई अच्छा पेपर नहीं होगा जो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर ही होता है ऐसा जो आपको उसमें डर नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो डर, पहले आपको अपना डर को हटाइए। डर हटा दीजिएगा तो आराम से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और डर को हटाने के लिए ही ये सब प्रैक्टिस, जो बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं वो करनी होती है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ती है इसमें, कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है आपकी ड्राइंग करने की स्किल में। और ड्राइंग की स्किल भी बहुत इम्प्रूव होती है, बहुत ही अच्छे ढंग से इम्प्रूव होती है। तो ये डॉट मैच को काफ़ी आराम से कीजिए। लाइन प्रैक्टिस हो गई, डॉट मैच हो गई, सर्कल ड्राइंग हो गई, तो सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। तो हम लोग को कुछ काफ़ी आराम से इसको परफॉर्म करना है, अब बिना डरे करना है। नहीं मैं स्टार्टिंग में मेरे नहीं हो रहे तो मैं बस छोड़ दूं, नहीं, सभी पार्ट्स को एटलीस्ट 25-20 मिनट करके कीजिए। ये भी काफ़ी अच्छा है, मज़ा भी आएगा आप जब प्रैक्टिस करने लगोगे। और सभी एंगल से कीजिए, ऊपर से, नीचे से, साइड से। बस डॉट दीजिए, डॉट देखिए, मिला दीजिए। ठीक है,
तो ये प्रैक्टिस काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे ड्राइंग इम्प्रूव नहीं होगी तो फिर मुझे बोलिएगा, मैसेज कीजिएगा, डीएम कीजिएगा, जो भी करना आप करके मुझे बोलिएगा। 1 वीक प्रैक्टिस कीजिए, 1 वीक के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिला तो फिर मुझे डायरेक्टली बोलिएगा। और रुक रुक के ऐसे तोड़ तोड़ के नहीं लाइन देना है, जस्ट फ्लो में बहना है, आराम से, कहीं भी रुकना नहीं है, आराम से फ्लो में बहना है, किसी के लिए नहीं रुकना है। ऐसे तोड़ तोड़ के डॉट 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 करके लाइन देते वो नहीं, जस्ट लाइन दो स्टिप आराम से, फुल्ली, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे, कोई रुकेगा नहीं। जब तक रुकोगे नहीं तभी आपका ड्राइंग स्किल इम्प्रूव होगी, रुक रुक के करोगे तो कभी नहीं होगी। और अपना डर को पहले भूल जाइए, डर नाम की कोई चीज़ भी होती है, गलती होने का डर मत रखिए, क्योंकि गलती होने का डर ही हम लोग को कमज़ोर बनाती है, तो वो भूल जाइए। अब हम लोग बात करेंगे 3rd नंबर एक्सरसाइज, जो थी सर्कल ड्राइंग। मैं बस अच्छा पेज में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छा से दिखे, जो समझ में आए। 3rd नंबर सर्कल ड्राइंग। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से सारे को करना है, एक ऐसा नहीं कि एक को कर लिया दूसरे को नहीं किया, तो ऐसा करोगे तो फिर आपकी ड्राइंग स्किल इम्प्रूव नहीं होगी। सारे को परफॉर्म करना है, एटलीस्ट 25 मिनट करके सारे को देना है, और टोटल मिला के 2 आवर्स से 3 आवर्स तक दो अपनी ड्राइंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। सर बेसिक एक्सरसाइजेस होती हैं, इस सुबह सुबह परफॉर्म करोगे तो ज़्यादा बेटर होगी शाम के मुकाबले। सुबह जब सो के उठते हो तभी इसको परफॉर्म करो तो सबसे अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा आपको, अदरवाइज इसको रिजल्ट उतना खास नहीं मिलता है, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस थोड़ा सा करते हो, 2 मिनट कर लिया बस हो गया, 3 मिनट कर लिया तो हो गया, लेकिन नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, और रेगुलर पर डे आपको 2 से 3 घंटा देना है इसमें, इस प्रैक्टिस में। ओके गाइज, तो चलिए सर्कल ड्राइंग किस टाइप में करते हैं परफॉर्म दिखाते हैं। पहले तो हम लोग मीडियम टाइप के मतलब छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे, जस्ट इस टाइप में सर्कल बना लिए, ठीक है। फिर उसी को करते जाएंगे, बड़ा बड़ा कर लिए, फिर छोटा करेंगे, छोटा हो गया, फिर उससे भी बड़ा करेंगे, और एक बार में मेरा ड्रॉ बन गया, सर्कल बन गया, तो मैं रुक गया। इसे नहीं करना है, बस जब तक परफेक्ट सर्कल नहीं बने, सर्कल जैसा सर्कल नहीं बने, परफेक्ट सर्कल जब तक नहीं बने तब तक हमको रुकना नहीं है, जस्ट करते जाना है। फिर छोटा छोटा, फिर बड़ा बड़ा, बहुत ही बड़ा, एकदम छोटा, बड़ा बड़ा बड़ा, फिर इधर से करेंगे बड़ा, यहाँ से करेंगे। मतलब कोई जगह पे लिमिट नहीं है कि मुझे यहीं पे करना है, मेरा ये इसका परफेक्ट बन गया तो मैं छोड़ दिया एक ही में, नहीं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये बढ़ेगी ही नहीं आगे। प्रैक्टिस करते रहिए, 2-4 परफेक्ट बनेगी, स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं बनेगी, फिर धीरे धीरे करते जाओगे तो बनती जाएगी आपकी। सारे सर्कल्स परफेक्ट बनेंगी, सारे सर्कल्स। स्टार्टिंग में 10 डेज 2 डेज देखोगे तो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखेगी। जब आपकी 10 डेज या फिर 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगी प्रैक्टिस करते हुए, तब आपको इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हद तक दिखेगा। पहले का ड्राइंग दिखेगा, पहले का सर्कल ड्राइंग दिखेगा, पहले का लाइन, आपकी लाइन में जो कॉन्फिडेंस लेवल दिखेगा वो काफ़ी इम्प्रूव होकर दिखेगी, काफ़ी स्ट्रांग वाली दिखेगी। तो काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ये सर्कल ड्राइंग्स। सर्कल ड्राइंग में आप ये ओवल शेप बनाइए, पूरा फुल सर्कल बनाइए, हाफ सर्कल को हाफ कीजिए कुछ इस टाइप में ओवल बना के। देखिए कुछ इस टाइप में मैंने सर्कल यहाँ पे बना लिया, इसका हाफ आप कैसे होगा, तो बस यहाँ पे ओवल बना दिया, फिर यहाँ पे काट दिया, तो हमारे हाफ सर्कल भी बन गई। तो ऐसे सारी चीज़ें आपको बहुत ही जगह पे इसको आपको प्रैक्टिस ये मिलेगी काम करने को, और प्रैक्टिस तो करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये सर्कल्स ड्राइंग्स। सर्कल ड्राइंग, लाइन ड्राइंग, जो भी हम बता रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। तो एक भी चीज़ को मिस मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, रिजल्ट चाहिए तो।
अब मैं बताने वाला हूँ फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर क्या था हम लोग का? इन्फिनिटी ड्राइंग। इन्फिनिटी ड्राइंग क्यों करते हैं? इन्फिनिटी ड्राइंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कर्व वाली एरिया को ड्रॉ करते हो, कोई भी कर्व कर्व आती है आपकी ड्राइंग में, कोई भी पार्ट आप ड्रॉ करते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी सब्जेक्ट ड्रॉ करते हो, उसमें कर्व बहुत सारे आते हैं, बहुत मोड पे कर्व आती है। जैसे फेस बनाती है तैसे कर्व आ गया, तो वो कर्वनेस को हम लोग कैसे डिफेक्ट करेंगे, इसलिए हम लोग को इन्फिनिटी ड्राइंग करनी होती है। और इन्फिनिटी ड्राइंग किस टाइप में परफॉर्म करेंगे? जस्ट एक बार पेंसिल को लगाएंगे और जब तक पेज काला ना हो तब तक पेंसिल को उठाएंगे नहीं। जस्ट इस टाइप में परफॉर्म करेंगे। पहले इधर से इन्फिनिटी मतलब उल्टा एट जैसा हम लोग परफॉर्म करेंगे, और पेंसिल को उठाएंगे नहीं, जस्ट करते जाएंगे। फिर हम लोग को इस टाइप में करनी है, इधर से पेंसिल को बिना उठाए सभी एंगल से बड़ा बड़ा करते हैं, छोटा छोटा बड़ा बड़ा। इससे आपकी इम्प्रूव होगी। आपकी जो कर्व वाले एरियाज को करते हो, ये कर्व है, ये कर्व वाली एरियाज को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ इस टाइप में इन्फिनिटी प्रैक्टिस करेंगे, इन्फिनिटी ड्राइंग को चारों एंगल से। मतलब इधर से इन्फिनिटी बनाया, फिर इधर से बनाएगा इन्फिनिटी, फिर इधर से भी बनाएगा इन्फिनिटी, फिर इधर से भी बनाएगा इन्फिनिटी। मतलब चारों एंगल से इन्फिनिटी बनाना चाहिए। और उसको प्रैक्टिस करते करते पूरा पेज को, जो पेज ले रहे हो, न्यूज़पेपर से प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर जेरॉक्स वाली कॉपी, फोटो कॉपी वाली पेज यूज़ कर रहे हो, तो सारे में ऐसे जो भी पेज को यूज़ कर रहे हो, उसको जब तक काला ना हो जाए, एटलीस्ट टाइम नहीं है तो एटलीस्ट कम से कम 25-30 मिनट्स इस चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। एक पार्ट को एक एक करके 30 मिनट्स एक को दिया, एक को 30 मिनट्स दिया। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही चार चीज़ें होती हैं। फिर आती है हम लोग का शेप्स ड्राइंग, ये फिर जो भी है आगे का। तो ये इन्फिनिटी ड्राइंग में आपकी फोर्थ नंबर जो है इन्फिनिटी ड्राइंग जो है हम लोग की, उसमें काफ़ी आपको हेल्प होती है। जब कर्व वाले एरियाज को ड्रॉ करते हो तो काफ़ी इजीली ड्रॉ कर लोगे, और शेड भी करने में काफ़ी अच्छी से आपकी ये बनेगी, ग्रिप बनेगी शेड करने के लिए भी। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है रेगुलर, मिस मत कीजिए ये सब चीज़ें। इसमें काफ़ी आपकी डिफेक्ट पड़ेगी, इफेक्ट पड़ेगी आपकी ड्राइंग्स में। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो जो पुराना है उसी में थोड़ा थोड़ा इंक्रीजमेंट भी दिखेगी। क्योंकि अब हम लोग देखते हैं कि सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बिगिनर्स हैं, वो सारे पोर्ट्रेट की ओर भागते हैं, कोई सब्जेक्ट ड्राइंग्स को नहीं करते हैं, और उससे भागते हैं क्योंकि उसकी बनती नहीं, इसलिए पोर्ट्रेट की ओर भागते हैं। पोर्ट्रेट में ग्रिड मेथड, ये मेथड करके बनाते हो आप लोग, तो वो चीज़ें आगे जाके आपकी स्किल को बांध के रखती है, स्किल को बढ़ने नहीं देती है। तो वो स्किल को बढ़ने नहीं देता, इसलिए उस चीज़ों को आप लोग अवॉइड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए उस चीज़ों को। और पोर्ट्रेट भी हम लोग सीखेंगे, लेकिन पोर्ट्रेट को सीखने का ग्रिड मेथड सही तरीका नहीं है। हम लोग बेसिक जो फ्री हैंड टाइप में होती है, जो ल्यूमिनस मेथड होती है, उस टाइप से सीखेंगे, तो उसमें ज़्यादा परफेक्टनेस आएंगे, ज़्यादा आर्टिस्टिक लगेगी और काफ़ी सीखने को मिलेगा उस चीज़ों में। तो हम लोग जानते हैं अब फिफ्थ नंबर एक्सरसाइज क्या था हम लोग की? बेसिक शेप्स। बेसिक शेप्स, ठीक है। तो बेसिक शेप्स क्या, किस चीज़ों को ड्रॉ करना है? बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है। बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं। जैसे आपके घर में बोतल वगैरह रहती है, तो उसको पहले ज्योमेट्रिकल शेप्स में उसको तोड़ेंगे, फिर उसको कंप्लीट जोड़ेंगे और शेप्स में लाएंगे। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स में हम लोग क्या क्या ड्रॉ कर सकते हैं? पहले तो हो गया सर्कल, जो हम लोग रेगुलर कर रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाती है हम लोग को सिलेंडर। तो सिलेंडर बनाने के लिए जस्ट तो देखिए यहाँ भी हम लोग का लाइन और ओवल, मतलब सर्कल, सारी चीज़ें हैं। जितने भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो सारी चीज़ें आएंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आती है हम लोग की कोन।
कोन बन गई। अब हम लोग का आता है बॉक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्टली ड्रॉ कर पाओगे। फिर इसी का आता है शंकु। शंकु बनाने के लिए जस्ट कोन बनाया पहले इस टाइप में, फिर यहाँ पे ओवल बना दिया, शंकु बन गया। जैसे बॉक्स को क्यूब में बदलना है तो क्यूब में बदलने के लिए क्या करना होता है, पहले बॉक्स को बनाओ, फिर लाइन दो, यहाँ से यहाँ लाइंस को मिलाओ, फिर ये लाइंस को मिलाओ, फिर इधर मिला दिए। ये सारी चीज़ें आपको जब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको नॉलेज होगी कहाँ पे क्या करनी है, कैसे मिलानी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही परफेक्टली परफॉर्म कीजिए। और ये बेसिक शेप्स को आप समझिए। कोई भी आप बेसिक ड्राइंग्स को कर रहे हो, जैसे फ्लावर पॉट या फिर कोई भी स्टिल लाइफ ड्रॉ कर रहे हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसको पार्ट बाय पार्ट तोड़िए कि कौन सा पार्ट मिल के ये चीज़ मेरा बना है, फिर उसको ड्रॉ कीजिए। तो उसमें आपकी इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा अच्छे से दिखेगी। अब इसको ये बेसिक ड्राइंग कर लें। बेसिक ड्राइंग करने के बाद ये जो जितना भी सब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उसको फिर से ड्रॉ करेंगे। और उसमें क्या करेंगे, प्रेशर कंट्रोल के लिए ऐसे शेड करेंगे, जस्ट इसको फिल करेंगे, शेड नहीं, इसको फिल करेंगे जस्ट। और ये कोशिश करेंगे बाहर भी नहीं जाए, पूरा फिल भी हो जाए अच्छे से। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइजेज हैं आपकी प्रेशर को कंट्रोल करने में। आपकी लाइन्स इधर उधर भाग जाती हैं, आपकी शेड्स सही से नहीं हो पाती, वो शेड्स को कंप्लीट अच्छे से करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली है, वो काफ़ी बेसिक है और काफ़ी यूजफुल है ये चीज़। तो इसको मिस मत कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसको जो भी आप शेप्स बना रहे हो सभी में उस शेड्स को अप्लाई करो, किस टाइप का शेड्स होगा। और स्पीड में करो, ऐसा नहीं रुक रुक के करेंगे तो अच्छे से होगा मेरा, नहीं, स्पीड में करो। ठीक है, फिर इसको सीधा सीधा भी करने की कोशिश करो, ऐसा नहीं है कि एक ही साइड से करेंगे। ठीक है, इसको भी ऐसे करो सीधा सीधा, क्रॉस वॉचिंग जैसे दिखेगा। कोन में भी कर लो, और सारे चीज़ों में आराम से करिए और काफ़ी परफेक्टली परफॉर्म कीजिए इसमें। फिर आती है हम लोग की और एक्सरसाइज एक, अब आती फाइनली प्रेशर कंट्रोल। प्रेशर कंट्रोल किस टाइप में करेंगे या फिर आपने आई को कैसे ट्रेंड करेंगे। 6th नंबर है प्रेशर कंट्रोल। प्रेशर कंट्रोल हम लोग क्या करेंगे, जस्ट स्केल टाइप में बनाएंगे। इस टाइप में स्केल बाय स्केल बना लेंगे, थोड़ा सा गैप देके फिर से एक स्केल बना लेंगे, थोड़ा सा गैप देके फिर से एक स्केल बना लेंगे। और यहाँ पे जो पेंसिल होगी, मेरे पास अभी है 8B, तो मैं 8B को यहाँ पे लिख लूँगा 8B। और इसके सबसे डार्केस्ट पार्ट तक जाएंगे, जो सबसे इसकी डार्केस्ट पार्ट है, जितना डार्क शेड कर सकते इससे, इस पेंसिल से। और स्केल में पहले सबसे डार्क पार्ट को करेंगे, जस्ट इस टाइप में बिना पेंसिल को उठाएं आराम से। फिर धीरे धीरे मीडियम की ओर जाएंगे, डार्क से थोड़ा सा ये पूरा डार्क कर लिए, फिर धीरे धीरे मीडियम, डार्क से थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा लाइट, ऐसे लाइट लाइट करते 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 एकदम फुल लाइट तक जाएंगे हम लोग धीरे धीरे। आराम से फुल लाइट तक जाएंगे जितना है। फिर इसको अच्छे से और लाइट की ओर जाएंगे, और जितना हो सके उतना लाइट तक जाएंगे। तो कुछ इतना लाइट तक जा पाए हम लोग। ऐसे करके सारे पेंसिल्स को करेंगे। जैसे कोई भी पेंसिल हो, 10B हो, 2B हो, ठीक है, मेरे पास अब 10B है। आप कोई भी कंपनी का पेंसिल यूज करना चाहोगे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उससे। इसका सबसे डार्केस्ट पार्ट गया मैं, और एक सीरीज बाय सीरीज करते जाएंगे, मतलब एक स्केल टाइप में बनाते जाएंगे।
और कोशिश करेंगे बाहर ना जाए और अंदर भी अच्छे से फील हो जाए। टेन में से इतना लाइट तक जा सकते हैं, इतना डार्क तक जा सकते हैं। इसको और डार्क कर सकते हैं, तो यहाँ पे और डार्क कर दिया। ठीक है, ऐसे करके सारे पेंसिल्स का हम लोग ऐसे चार्ट बनाए। 6 भी नहीं मिला तो हम लोग कर लेते हैं 5B से। 5B का सबसे डार्केस्ट पार्ट जाएंगे, तो धीरे 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 तो कुछ इस टाइप में हो गया हम लोग को 5B। अब 4B ले लेंगे। 4B चलिए हैं यहाँ पे 4B। 4B के लिए भी स्केल बना लिए, यहाँ पे लिख देंगे 4B। 4B का जितना डार्केस्ट पार्ट है उसको भी ले लेंगे। फिर धीरे धीरे इतना तक जा सकते हैं। ऐसे करके सारे पेंसिल्स ले लेंगे आराम से। अब 2B करेंगे, तो जितने आपके पास पेंसिल होंगे 2H से 2B से लेके 10B तक सारे का आप देखेंगे कितना डार्क तक हम लोग जा सकते हैं और कितना लाइट तक हम लोग जा सकते हैं। और स्केल से कोशिश करेंगे स्केल से बाहर ना जाएं। तो देखिए कुछ इतना तक हम लोग जा सकते हैं। बाकी सारे पेंसिल जैसे करके कर लेंगे आराम से। तो ये होता है प्रेशर कंट्रोल, कुछ इस टाइप में होती है। तो प्रेशर का कंट्रोल का एक पहले भी मैं बताया हूँ, जो बेसिक शेप्स को बना के उसमें शेड करने की कोशिश करना सबसे इम्पोर्टेंट होती है ये चीज़। फिर होती है वो बेसिक शेप्स को बना के प्रेशर कंट्रोल करने की। फिर प्रेशर कंट्रोल करने की क्या चीज़ें होती हैं, आपको जस्ट एक ही फ्लो में शेड कीजिए बॉक्स बना के। जैसे इधर है तो इधर से हम लोग डार्क करते हुए आएंगे, डार्क करते हुए जस्ट लाइट करते जाएंगे। तो गाइज कुछ इस टाइप में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आराम से प्रेशर कंट्रोल एक पार्ट बाय पार्ट, जो है कौन है क्यूब है तो कहाँ से कितना सेट करना चाहिए ऊपर से करते हुए आएंगे। तो जस्ट इस टाइप में। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही केयरफुली और काफ़ी ज़्यादा टाइम देके इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कम से कम एटलीस्ट वन एक पार्ट को, जो मैंने 6 पार्ट बताए हैं जो एक्सरसाइज की होती हैं, तो उस सारे पार्ट को कम से कम 30 मिनट, एटलीस्ट 20 मिनट, 30 मिनट नहीं मिल पा रहे तो 20 मिनट सारे एक पार्ट को 20 मिनट करके कीजिए प्रैक्टिस। 20 मिनट करके प्रैक्टिस कीजिए तो आपकी टोटल कम से कम 2 आवर्स या फिर 3 आवर्स ऐसे कुछ प्रैक्टिस कीजिए। तो फिर आपकी इम्प्रूवमेंट जल्दी से जल्दी दिखेगी। जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी इम्प्रूवमेंट दिखेगी। तो गाइज इसी टाइप से कुछ इतना ही सारे एक्सरसाइजेस थे जो हम लोगों ने प्रैक्टिस की, परफॉर्म की। देखिए कुछ था। लाइन प्रैक्टिस तो मैंने बता दी, डॉट मैच भी बता दी, सर्कल ड्राइंग भी बता दी, इन्फिनिटी ड्राइंग भी बता दी, बेसिक शेप्स का ड्राइंग भी बता दिया, प्रेशर कंट्रोल भी बता दिया।
तो इतने सारे जो 6 एक्सरसाइजेस हैं, इस सारे एक्सरसाइजेस को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी रिजल्ट मिलेगी आपको। आपके ड्राइंग स्किल में इम्प्रूवमेंट उतना जल्दी दिखेगा और काफ़ी स्ट्रांग इम्प्रूवमेंट दिखेगी, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग दिखेगी। और आपकी जो लाइन्स होंगे, लाइन्स का जो ये है फ्लो है, वो काफ़ी स्ट्रांग वाली दिखेगी, काफ़ी तगड़ी वाली दिखेगी। तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी लाइन ड्राइंग्स बताएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये 2 चीज़ें हैं, लाइन ड्राइंग एंड सर्कल ड्राइंग। ये 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सर्कल ड्राइंग और लाइन ड्राइंग, इसको बिल्कुल ही मिस मत कीजिए। इसको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी ड्राइंग स्किल इंप्रूव होगी और काफ़ी अच्छी वाली होगी, तगड़ी वाली इंप्रूवमेंट दिखेगी आपको। 1 वीक में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। अगर नहीं दिखी तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। नहीं हो रही है तो फिर उसके लिए भी हम देखेंगे, आपका जो वर्क होगी वो भी देखेंगे कि क्या आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना टाइम प्रैक्टिस कर रहे हो। आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कीजिए और अपना इम्प्रूवमेंट कीजिए जितनी भी है। गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, जहां हम लोग बात करेंगे शेडिंग किस टाइप में करते हैं, और शेडिंग क्या क्या टाइप्स होते हैं, शेडिंग का कौन कौन सा टाइप्स होते हैं, शेड का किस टाइप से शेडिंग में होती हैं, सारी चीज़ें बात करेंगे लाइट एंड शेड्स के बारे में। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव। और वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कुछ सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज आप जा सकते हो। बाय।